तिरंगा निकालिए, सबको निकालने का अधिकार है। इस तिरंगा के नीचे पूरा देश है, सभी दल के झंडा है, लेकिन उस पर स्टंट, राजनीतिक स्टंटबाजी दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ कि ये लोग जो तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर के बाद जितने भी हमारे सैनिक शहीद हुए हैं, क्या उनके प्रति इनकी अंदर कोई संवेदना नहीं है? क्या तिरंगा यात्रा के पश्चात उनको श्रद्धांजलि नहीं देना चाहिए था? बिहार सहित पूरे देश के दर्जन भर से ज़्यादा हमारे सैनिक शहीद हुए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारे 15 अन्य नागरिक भी मारे गए। इसके बाद भी इन लोगों के आंखों में आंसू नहीं है, उस पर राजनीति कर रहे हैं। और तो और जो कर्नल सोफिया, जो हमारी वीरांगना है देश का, उसको जाति धर्म के सूचक शब्द से संबोधित करके कि आतंकवादी की बहन या पाकिस्तान की बहन से हमने हमला कराया, इस तरह का बयान भाजपा नेता और मध्य प्रदेश का एक मंत्री ने बयान दिया, जिसको संज्ञान लेकर FIR उसको बर्खास्त अभी तक नहीं किया गया। अभी कल ही मध्य प्रदेश का उप मुख्यमंत्री ने जो बयान दिया है कि सेना नतमस्तक है PM मोदी के चरणों में, ये कितना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है बात। जिस सेना के शौर्य, बलिदान और त्याग के प्रति पूरे देश कृतज्ञ है, उस सेना को आप अपने नेता को महिमा मंडित करने के लिए, आप अपने नेता की चमचाई करने के लिए उनके कदमों पर गिरा दे रहे हैं। नाक से तिरंगा से आप नाक की गंदगी सफाई कर रहे हैं। आप बिहार में जब हमारे सैनिक आ रहे हैं जिनका डेड बॉडी तिरंगा में लिपटा हुआ रहा है, तो यहाँ की सरकार इतने असंवेदनशील है कि उनको श्रद्धांजलि देने तक नहीं जाती। ऊपर से हमारे जो नेता प्रतिपक्ष भारत देश के प्रति और सेना के प्रति अपनी समर्पण की भावना को जब घर घर जाकर, गांव गांव जाकर, जहां पर शहीद होकर आए हमारे नौजवान, उनको श्रद्धांजलि दिया, तो आप व्यंग करते हैं कि मुझे खबर तक नहीं दिया गया। क्या यह जिम्मेदारी नेता प्रतिपक्ष की है? अंतर्राष्ट्रीय पटल पर आपकी कूटनीति फेल हो गई। आप दूसरे को सुनने की जरूरत नहीं है। आप नेहरू जी को मत सुनिए, आप लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा जी को मत सुनिए, मोरारजी देसाई जी को नहीं सुनने की जरूरत है आपको, चौधरी चरण सिंह को सुनने की जरूरत नहीं है आपको, राजीव गांधी को सुनने की जरूरत नहीं है आपको PV नरसिम्हा राव, मनमोहन सिंह को सुनने की जरूरत नहीं है, BP चंद्रशेखर को सुनने के, देवगौड़ा को सुनने की जरूरत नहीं है। आप सुनिए अटल बिहारी वाजपेयी जी के स्पीच को, आप सुनिए विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी को, जो देश के लिए जो सेक्युलरिज्म की बात वो कहती थी और देश के विकास के प्रति कितना देश का योगदान रहा, किन किन प्रधानमंत्रियों का योगदान रहा, देश किस खुली हुई सरहद और किस तरह से आयुध कारखाना और एम्स ITI और आपका अत्याधुनिक हथियारों का जो हमारे पास में इंडस्ट्री बनाया गया, सरहदों को बांधा गया, तटबंधों को बांधा गया, बांधों को बांधा गया, रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया, देश को किस तरह से विकसित किया गया, उनके सुनिए। उन्होंने कहा है कि हर प्रधानमंत्री का, देश का सबका योगदान रहा है, तब हम आज 70 साल में यहाँ पहुंचे हैं। और जब से आप आए हैं किसी को मानने को तैयार नहीं है। और आप बोलते हो, जहाँ पर आपके साथ इस सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर के समय आपके साथ कोई भी देश सामने आकर कुछ भी बयान नहीं दिया। आप राजनीतिक अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में भी आप फेल हुए हैं और आप निकाल रहे, निकालो, अच्छी बात है, निकालो, हम लोग भी साथ में हैं। तिरंगा यात्रा निकालो ना। ये तिरंगा यात्रा तो सबको साथ लेकर निकालना चाहिए, तो सरकारी तिरंगा यात्रा होना चाहिए था। ये प्रधानमंत्री सारे मुख्यमंत्री को, सारे नेता प्रतिपक्ष को, देश के विपक्ष को, सबको बैठा कर कहते कि आप लोगों का सहयोग रहा है, आप लोगों ने हम लोगों को हिम्मत दिया है और हम लोगों ने निर्णय लिया है, ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, तो इसमें इस तिरंगा के नीचे पूरा देश होना चाहिए साथ में। तो देश का क्या तस्वीर होता दुनिया के नज़र में कि हिंदुस्तान 140 करोड़ जनता कितनी मजबूती के साथ तिरंगा के नीचे खड़ा है। और पाकिस्तान ही नहीं, जो भी हमारा दुश्मन देश है, पाकिस्तान से मजबूत चीन है, मैं उससे एक साथ सारे दुश्मनों से पूरे हिंदुस्तान की 140 करोड़ जनता लड़ सकती है। ये ताकत होता अगर आपकी नीयत साफ होती तो, लेकिन आपकी नीयत में खोट है।